मैंने ये वीडियो जो है वो 2cc करने से पहले ही देख लिया होता। फॉरएवर में कॉम्बो होल्ड कराने जैसा कुछ नहीं होता। फॉरएवर में आईडी एक्टिवेट कराने जैसा भी कुछ नहीं होता फॉरएवर। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके मन में भी यही सारे क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। फॉरएवर ज्वाइन करने जा रहे हो या फिर अभी तक आपने अपना 2cc नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया एंड आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा एंड ना ही आपके प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे हैं, आपको लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मिलने वाला। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले दिस साइड जूली, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी एथिकल इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरएवर, राइट गाइडेंस अबाउट फॉरएवर। ओके, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते। ओके, तो चलिए वीडियो को जो हम अपना वो स्टार्ट करते। ओके, तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि फॉरएवर में 2cc जो है वो एक परमानेंट लेवल है जिसको हम लोग AS लेवल भी बोलते हैं। ओके, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो लगभग आपका 30,000 लगते हैं। ओके, जब हम पैसे यहाँ पे दे रहे हैं तो हम इसके बारे में जो है वो अच्छे से नॉलेज लेने की हमें ज़रूरत है। ओके, क्योंकि फॉरएवर पॉलिसी के अनुसार तो जब भी आपको फॉरएवर के बारे में पता चलता है तो आपके जो अपलाइन है जिन्होंने आपको फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, राइट, क्योंकि वो आपको फॉरएवर के बारे में एक बेसिक नॉलेज देते हैं एंड बताते हैं कि कैसे आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये चीज़ जान के आपको लगता है कि आपको भी फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए, और जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको भी एक बहुत अच्छी अर्निंग आ सकती है। ओके, और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। हेल्थ एंड वेल्थ जो है वो दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ है, राइट, क्योंकि वो फॉरएवर में आपको एक साथ मिलेंगी। ओके, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं जब आप आंख बंद करके अपनी अपलाइन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो अपलाइन पे बिलीव हमें करना ही है। ओके, क्योंकि जब आप अपनी अपलाइन पे बिलीव करते हैं और कंपनी की डीप नॉलेज नहीं लेते हैं, जो आपकी अपलाइन ने बताया होगा आप वही सही समझ लेते हैं, बाद में आपको लगता है कि आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और आपका जो बिजनेस है वो वैसा नहीं चल रहा है कि जैसा कि आपने सोचा था, या फिर जैसा कि आपने अपलाइन के मुंह से आपने सुना था, या फिर जैसा आपके अपलाइन ने आपको बताया था। ओके, तो आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। ओके, तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ओके, जब भी फॉरएवर के बारे में पता चले तो आपको फॉरएवर की जो है वो डीप नॉलेज लेना है, किसके रिगार्डिंग, पॉलिसी के अनुसार, जाने की फॉरएवर में जो पैसा वो कैसे हम लोग यहाँ पे कमाते हैं या फिर हम इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जब आप फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अपनी आईडी जो है वो बनाना होता है। तो आईडी बनाने के बहुत से पर्सन जो है वो बोलते हैं कि आपको 99 लगेंगे या 199 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, या फिर कोई पर्सन तो 299 भी पे करके अपना जो है वो आईडी क्रिएट कराता है। ओके, अगर आपने अच्छे से नॉलेज ली होगी तो आपको पता होगा कि फॉरएवर जो है वो आपसे आईडी क्रिएट करने के 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगता, यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यहाँ। ओके, कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि आईडी बन गई तो अब उसे एक्टिवेट भी कराने लगते हैं। ओके, जैसा कि मतलब कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो फॉरएवर में है वो आईडी एक्टिवेट जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ओके, आईडी क्रिएट करने के बाद आप जो है मिनिमम बिलिंग से या फिर अपना जो है डायरेक्ट 2cc यहाँ पे आपको करना होता है। ओके, आपको जो आईडी क्रिएट करने से पहले या फिर उसके बाद किसी को भी पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। जब आपकी आईडी बन जाती है तो आपको सिंपली क्या काम करना है कि आपको सिंपली माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करना है। ओके, उसमें आपको आपका जो आईडी है, जो आपका पासवर्ड है वो उसमें डालना है, और वहीं पे आपको जो बिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको 5,000 की बिलिंग करनी है तो आप 2-3 प्रोडक्ट्स ले सकते हो, या फिर अगर आपको
2cc करनी है, राइट, तो आप कॉम्बो प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट की अगर आपके अपलाइन आपसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपना 2cc लेवल जो है वो डन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके जो है वो मज़े ही मज़े। क्यों? क्योंकि हर मंथ जो है आपको यहाँ पे अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जो है वो मतलब कि सोचते नहीं है और जल्दी से जल्दी अपना जो है वो 2cc लेवल करने में लग जाते हैं। ओके, रुक जाइए, फॉरएवर एक बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है। ओके, एक बिजनेस है जो जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, क्योंकि ये वो जॉब में होती है। बिजनेस में क्या है कि एक आपको यहाँ पे कमीशन बेस्ड वर्क होता है, जो इतना भी आप काम करोगे उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे कमीशन आती है। ओके, सैलरी कम मिलेगी आपको जब आप कोई भी वर्क करोगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जॉब नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी उतना। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन या फिर जो आपके अपलाइन है वो अगर आपसे बोलते हैं कि आपको यहाँ पे 1000-1500 की जो प्रोडक्ट्स है वो मंगानी होंगी, राइट, क्योंकि बिलिंग करके आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसी गलती भी ना करें। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसका सिर्फ मतलब कि 2 ही तरीके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2cc या फिर मिनिमम बिलिंग। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो मिनिमम बिलिंग है वो 5000 से स्टार्ट होती है, राइट, यस, एंड 2cc करने के लिए आपको जो है वो कॉम्बो किट बाय करना होता है। ओके, अगर आप 1500 या फिर 2000 की बिलिंग करते हो तो आप सिर्फ एक कस्टमर बन के रहते हैं एंड आप कोई बिजनेस पार्टनर यहाँ पे या फिर बिजनेस जो ओनर है वो नहीं रहते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपको फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए आपको सीट बुकिंग के पैसे देने होंगे, मीन्स सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे सीट बुक करने होंगे, देन आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। बहुत से पर्सन जो है वो ऐसा ही कहते हैं, तो आप सीट बुकिंग जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता। ओके, जब आप चाहते हैं तब आप ये अपना बिजनेस जो है वो स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको अपनी आईडी बनानी होती है, देन माई फॉरएवर इंडिया ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है एंड देन बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम बिलिंग या फिर 2cc करना पड़ता है। ओके, तो आई होप कि आपको एग्जैक्टली नॉलेज मिल रही होगी। ओके, तो आप अपनी अपलाइन से पूछिए कि 2cc तो ठीक है, बट आफ्टर 2cc जो है वो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे लीड जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा एंड प्रोडक्ट्स रिटेलिंग जो है वो हमारा कैसे होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही कीजिए अपने अपलाइन से। ओके, काम करने का तरीका बताइए कि मुझे यहाँ पे अर्निंग कैसे आएगी, कैसे मैं यहाँ पे वर्क करूँगा। अगर आपको अपलाइन बोलते हैं कि आपको ऑफलाइन वर्क करना है, आपको जैसे कि फ़ोन नंबर कुछ दिए जाएंगे जिन पे आपको जो है वो कॉल करना है, तो फ्रेंड्स 2cc करने से पहले आप जो है यहाँ पे रुक जाइए, ज़रा सा सोचिए कि क्या ये चीज़ आपके साथ सक्सेस होगी, क्या ये बिजनेस में आप सिर्फ ऐसे ही सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में कितने लोग को जानते होंगे, कुछ दोस्त एंड कुछ पड़ोसी एंड कुछ फैमिली मेंबर्स, राइट, तो इनके साथ आप कितना ही बिजनेस कर लोगे। ऑफलाइन वाले तो चलिए ठीक है, लेकिन जो मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि जिससे आपका जो बिजनेस है वो रेगुलर चलता रहे, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, राइट। ऑनलाइन में क्या है कि आप जो है वो दिन भर कॉल ही करते रहेंगे फ्रेंड्स, इससे रिजल्ट्स नहीं आने वाला। आप कितना भी कॉल कर पाएंगे, राइट, क्योंकि आपको जो है वो अगर कॉल करोगे तो क्या होगा कि फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी कि कॉल करेंगे और आधे लोग जो है वो आपका कॉल जो है वो नहीं उठाएंगे और आधे जो है वो स्विच ऑफ आएंगे, राइट। और ऐसे मतलब कि क्या गारंटी है कि मतलब कि जो बहुत लोग जो है वो आपके साथ बिजनेस यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ही। ओके, क्योंकि जब आप उनसे प्लान जो है वो शेयर करेंगे तो पहले मतलब कि अगर पर्सन यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे उन्हें नेगेटिव वीडियो जो है वो बहुत ही दिख जाता है, क्योंकि पर्सन जो है वो पॉजिटिव कम और नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि राइट, तो आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको आना अपना जो है वो वर्क का तरीका जो है वो बदलना होगा। वो कैसे होगा, आपको बिजनेस जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जाना होगा एंड आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपको कॉल ना करना पड़े, बल्कि सामने से पर्सन जो है वो आपको कॉल करे, राइट, क्योंकि कॉल में बोले कि हाँ मुझे काम क्या करना, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा होगा तो कितनी अच्छी बात होगी।
कि आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि फॉरएवर में जो है वो 2cc करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर आप ज़्यादा जानना चाहते कि कैसे हम लोग जो अपना बिजनेस है वो ऑटोमेशन के थ्रू रन करते विदाउट कॉलिंग, कैसे हम लोगों का लीड जनरेशन होता है, ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट ईजिली कैसे रिटेल करते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मेरे से आप ज़रूर कनेक्ट करें, या फिर फॉरएवर से रिलेटेड कोई जानकारी है तो वो भी मेरे से यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले कि अगर आपने अपना 2cc किया तो क्या आपने आईडी क्रिएट के पैसे दिए, या फिर कॉम्बो होल्ड जैसा कुछ भी आपने कराया, राइट, या फिर सीट बुकिंग के पैसे दिए, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया, वो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।